जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार 82 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 172 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को ना जितवा पाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर फर्द जुर्मायत की गई है। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार, बेअमनी और 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फैज़ हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसान दे रहे जितने जनरल बाजवा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिशें की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारान को सबूतों के साथ कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और किसी बेकसूर को न हाथ ना लगाया जाए। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वज़ीर से मुलाकात। मरियम नवाज़ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जान चाओ से मुलाकात। मरियम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सुन हाई येन और दीगर हुक्काम से भी मुलाकात है। भाषा डैम मुतासरीन और SP दियामिर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। SP के मुताबिक मुजाहिरीन ने शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि फ़िलहाल शाहराह कराकोरम के किनारे पर धरना जारी रहेगा। आज सुबह 10 बजे तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो शाहराह कराकोरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि भाषा डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाए। शाम में जुलान की पहाड़ियों पर जारिहत और कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाइम। इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। कहा, इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने कहा, इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा, शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फ़ौजी सरबराह ने कहा, इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सर फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फ़ौजी मौजूद नहीं। सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। हमास के 10 मज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। जंगबंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, गजा जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के ज़ेर ज़मीन बंकर में समात। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुजाहिरा, नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालबा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मसला कश्मीर पर याददाश्त पेश। वज़ीर आज़म कीयर स्टामर को मसला कश्मीर के हल के लिए उनका वादा याद कराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा हेडक्वार्टर के सामने कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी का मुजाहिरा। शुरा बैनर और प्ले कार उठाए हुए थे जिन पर कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब में रहनुमाओं ने कहा
कि भारत में ढोंग जमहूरियत है, अक़लियतों के इंसानी हुकूक की पामाली आम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रियासत को आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक फौरी तस्लीम करना होंगे। जबरी गुमशुदगियों और हिरासती तशद्दुद के फौरी खात्मे की ज़रूरत है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा के हक़ की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ना तशवीशनाक है। घरों पर छापे और मुजाहिरीन पर गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल मामूल बन गया है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हमें कमज़ोर और पसमानदा तबकात पर तवज्जो देना होगी। आलमी यौम इंसानी हुकूक पर SDPI के ज़ेर एहतमाम सेमिनार जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद एक तशवीशनाक अमर है। हमारे पास साइंसी बुनियादों पर तशद्दुद से मुताल्लिक केसेस का डेटा नहीं, डेटा के बगैर मसाइल का हल नहीं हो सकता। जुर्म होने से इंसाफ तक चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज की जाती हैं। कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन HRCP असद भट्ट ने कहा कि मुल्क में इंसानी हुकूक की ख़राब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अवाम और सिविल सोसाइटी को इंसानी हुकूक के लिए आगे आना होगा। कॉन्फ्रेंस से रुकन HRCP तौसीफ अहमद, सीमेदीन बलूच और जामी चांडियों ने भी खिताब किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार तासियत। गवर्नर सिंध की जानिब से क्रिसमस की आमद पर मसीही कम्यूनिटी के लिए राशन की भी तकसीम। सिंध गवर्नर हाउस से ज़रूरतमंद मसीहों के लिए मुफ्त राशन बैग्स भिजवा दिए गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की आंख का कामयाब ऑपरेशन। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अली नासिर रिजवी की आंख का ऑपरेशन लाहौर के अस्पताल में किया गया। अली नासिर रिजवी की आंख पत्थर लगने के बाद जख्मी हुई थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुजफ्फरगढ़ पहुंचकर इस्लामाबाद धरना में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की फैमिली का बेहतरीन इलाज कराने का ऐलान। कहा, शहीद कांस्टेबल के ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहीद मुबशिर की वालिदा और अहलिया कैंसर, बेटी थैलेसीमिया और बेटा हड्डियों की बीमारी में मुब्तला है। और बताएं, सिगरेट नोशी से कैंसर के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। सिगरेट नोशी पर पाबंदी के इक़दाम सख्त ना किए गए तो अगले 5 वर्षों में कैंसर के केसेस की तादाद तकरीबन 3 लाख तक बढ़ने का खदशा है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की T20 इंटरनेशनल में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। शाहीन तीनों फॉर्मेट्स में 100 या इससे ज़ायद विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।